ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे गाना आए या ना आए, गाना चाहे हरिओम हरिओम हरिओम। शरीर पे ठंडे पानी की 2-4 बूंद क्या पड़ी, हर कोई बाथरूम सिंगर बन जाता है। अरे बाप रे, पारिक साहब को नहाते चाय की तलब होगी। राजीव साहब अभी दूध लेकर नहीं आए। गुड मॉर्निंग धन्नो। गुड मॉर्निंग सर। मैं अभी आपको याद कर रहा था। क्यों बरखुरदार, मुझे क्यों याद कर रहे थे? आपको तो पता है ना, पारिक साहब नहाते ही चाय मांगेंगे, घर में दूध नहीं था। अरे बात यूं है कि आज जरा देर से उठा था, वरना अब तक तो मैं दूध दे आता हूँ, है ना? ये लो दूध देकर अंदर रख कर आओ। जी। और सुनो जी। वो रिटायर्ड मास्टर सुरेश अभी तक जागे कि नहीं? अरे भाई हम मास्टर हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स को नियमित दिनचर्या और अच्छे संस्कार दिए हैं, तो भला खुद उन पे अमल कैसे नहीं करते? हम उठ गए, नहा लिए और प्राणायाम भी कर लिया। गुड, बिल्कुल। आप लोग यहीं बरामदे में बैठो, मैं चाय बना कर ले आता हूँ। अरे पारिक साहब को भी उठ जाने दो, आ जाने दो, है? उठ तो गए होंगे। हाँ, उसके बाद में सब एक साथ चाय पिएंगे। ठीक है? ठीक। अरे भाई मास्टर जी, हम जिंदगी की दौड़ में भले ही फिसलते रह गए हो, लेकिन हमारा टाइम टेबल एकदम दुरुस्त है। ये बात सही कह रहे हो पारिक साहब। अपनों की जिंदगी संवारते संवारते कब हम लोग अपनी ही जिंदगी में फेल हो गए, पता ही नहीं चला। क्या कर्नल, फिर वही हम सब उसी रात को गुनगुनाने लगे हैं? अरे तो भाई मास्टर जी, इस रात के सिवाय हमारे पास कोई दूसरा राग है भी तो नहीं। इसको क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, चाय नहीं कर रहा हूँ। चाय वाला, चाय चाय पियो चाय। बात लो, बिल्कुल सही समय पर आए हो। है? अगर लेट हो जाते तो मुर्गा बना देता भी। रिटायर हो गए, पर मास्टरी वाली आदत नहीं है इनकी। अल्लाह चाय लो। नाश्ते में क्या बना दूं? नाश्ते में अगर ब्रेड हो किचन में तो सैंडविच बना लो। सैंडविच तो बिट्टू को भी, मेरा मतलब बिट्टू को भी सैंडविच बहुत पसंद है ना। सही कहा राजीव, हम लोग घर वालों की जरूरतें पूरी करते करते कब उनके लिए गैर जरूरी हो गए पता ही नहीं चला। सब किस्मत का खेल है, लेकिन भगवान ने इसमें भी कोई भलाई सोचा होगा। हम लोग जबरदस्ती ही से, लेकिन मोह माया छोड़कर यहाँ एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। अरे मास्टर जी, आपका तो स्टूडेंट हर साल आपके साथ छोड़कर चले जाते हैं और आप नए सेशन में नए स्टूडेंट्स के साथ फिर नई पारी की शुरुआत करते हो। पारिक साहब, मास्टर भी है तो सामाजिक प्राणी ना। अब स्टूडेंट्स हो या अपने, दूर जाने का दुख तो होता ही। क्या हुआ? अरे गंगो, क्या हो गया? भाग खा ली क्या? नहीं नहीं, वो व्हाट्सएप पे जोक आया था, वो पढ़कर हंसी आ गई। अरे तो हमें भी जोक सुनाओ ना भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, एक व्यक्ति टूटाराम ने फोन लगाया और बोला, अरे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम्हें फोन कर लिया, कैसी हो जान? उधर से आवाज आई, अच्छा इतना ही प्यार था तो सुबह लड़का क्यों गए? टूटाराम शुरू हो गया, तुरंत फोन काटा और बोला, हे भगवान, ये तो बीवी का ही नंबर लग गया। अरे इस बार अभी से पतंग क्यों बनने लगे? अरे भाई, बच्चों की छुट्टियां चल रही ना, घर में बैठे क्या करें? तो हम घर में बैठे क्या कर रहे हैं? कर्नल, चलो हम भी पतंग उड़ाते हैं। बिल्कुल उड़ाते हैं। धन्नो, वो धन्नो। हाँ हाँ, बोलो सर। अरे तेरे पास 2 पतंग है? हाँ है ना, पर वो स्टोर में रखी है। लेकिन स्टोर में घुसेगा कौन? अरे क्या मास्टर जी है ना, इनको बच्चों की मुर्गा बनाने की आदत गई थोड़ी ना। आज ये खुद मुर्गा बनेंगे और स्टोर में घुसकर पतंगे निकालेंगे। देखो पारिक साहब, स्टोर में घुस तो जाऊंगा, लेकिन वो इतनी ऊपर से पतंगे उतारूंगा कैसे? उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अरे हमने आर्मी में घोड़ों की सवारी करी है, आज तुम्हें सवारी करा दे। इसका मतलब आप घोड़ा बनेंगे और मैं आपके ऊपर चढ़कर वहां से पतंग उड़ाऊंगा। वाह वाह मास्टर जी वाह, क्या किस्मत पाई है, कर्नल की सवारी करोगे। चल मेरे कर्नल, टिक टिक टिक। नाश्ता तैयार है और आप सभी का इंतजार है। आप लोग नाश्ता कीजिए। आज घोड़ा पतंग उड़ाएगा। क्या? आज हम पतंगबाजी करेंगे। ओ, आप लोग पतंगबाजी करोगे?
तुम्हें नाश्ता वापस ले जाओ। क्यों क्यों? अरे भैया पतंग करो, पतंगबाजी करोगे तो नाश्ता क्यों करोगे? ना पहले हम पतंगबाजी करेंगे, नहीं, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद पतंगबाजी करेंगे। और धन्ना तुम्हें पतंगबाजी सीखनी हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। नहीं साहब, मुझे जितनी आती है ना वो भी भूल जाऊंगा मैं। आप ही करो पतंगबाजी। अरे धन्नो एक काम कर, जी टीवी पे न्यूज चला ले, हैं? हाँ। और तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद पतंगबाजी करेंगे। समोसा। गुड। ये लो। नमस्कार। आज प्रादेशिक समाचार इस प्रकार से हैं। राजस्थान सरकार ने कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए वर्चुअल नाटक के प्रदर्शन हेतु कलाकारों और संस्थाओं से प्रस्ताव मांगे हैं। साथ ही कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा कलाकारों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए कलाकारों से ऑनलाइन डेटा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में कलाकारों के लिए लाई जाने वाली योजनाओं का सरकार को डेटाबेस मिल सके। और अब रुक करते हैं खेल समाचार की ओर। चलो न्यूज बंद करते हैं, अब पतंगबाजी करते हैं। चलो राजीव, तुम ऐसा करो, तुम वहां से निकालो, मैं पतंग के तंग चेक करता हूँ। जाओ लेके आओ। पहले पतंग लाओ 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 जल्दी। आओ पारिक साहब आने दो, आज तो पतंगबाजी होगी, हैं? अरे चढ़ जा, अरे घोड़े पे चढ़ जा भाई। अरे तो गिराएगा क्या? आराम से बिल्कुल। अरे लड़ो मत, पतंग मिल गया नहीं? ये बुढ़ापे में मेरे हाथ पांव तोड़ेगा कर्नल। नहीं। हाँ भाई मिल गया नहीं? हाँ मिल गई। आ रहे पारिक साहब आ रहे। यार हवा चली जाएगी। हाँ बस आ गए। ये चरखी और अरे ये डोर कहाँ अटक रही है भाई पतंग के साथ साथ? लो पारिक साहब पतंग चेक करो। हाँ पतंग चेक करता हूँ, जब तक तुम मुझे देखो पूरा है कि नहीं। अब मान रखो क्या गौरी ठीक है? अरे यार एक गांठ पीछे लगा देता हूँ ना। ये कोई ना कोई बात। ये लो मास्टर जी, बच्चों को छुट्टी दे दो, छुट्टी दो। पतंग की छुट्टी देते हैं। अरे इसका धागा कहा? लो पारिक साहब, हाँ। आप चरखी संभालो, अब हम पतंग उड़ाएंगे। ले भाई छुट्टी दे। करना तैयार है? बिल्कुल तैयार है। देख एक बार उड़नी चाहिए। एक है थोड़ा सा, हाँ 1 2 उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे पतंग। अरे चल लाल वाली पतंग को काटे। मजा आ गया। ये दूसरी, ये पीछे वाली चांदार। ढील आने दो, ढील में काटेंगे। ये वो काट दो विकेट डाउन। 2 विकेट। ये कौन आया? अरे कर्नल देगा। अरे वो मम्मी लगा दी। पड़ोसन की है यार, पड़ोसन की है। ये हाथ से गई। अरे कार ने क्या लड़ा? 2 पतंग नहीं लड़ा क्या यार? 2 एक तो पतंग थी, वो भी कटवा दी। सही कह रहे हो धन्नो। एक ही तो पतंग थी, वो भी कट गई। और अब बची कुची जिंदगी शास्त्र में कटी पतंग की तरह निकलेगी। मेरा वो मतलब नहीं था पारिक साहब। तो जानता हूं तुम्हारा वो मतलब नहीं था, लेकिन हमारी जिंदगी की सच्चाई यही है। मैं समझ सकता हूँ साहब कि ऐसे वक्त में परिवार के साथ रहना कितना जरूरी है। और भला मुझसे ज्यादा ये बात कौन समझ सकता है? मैंने तो परिवार के नाम पर बस आश्रम के निवासियों को ही देखा है। परिवार के लोगों को छोड़ के रहने का दुख वही आदमी समझ सकता है जो खुद परिवार के लोगों को छोड़ के रहेगा। वो भी तब जब इंसान को उसके बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे टूटे हुए इंसान के दिल पर क्या गुजरती है जब उसके अपने उसके साथ गैरों का व्यवहार करने लगते हैं। सही बात सही है कर्नल, लेकिन कड़वी है। औरत ही औरत की दुश्मन है। सास को बहू पसंद नहीं, लेकिन जब वही सास बहू थी तो उसे अपनी सास पसंद नहीं थी। सही कह रहे हो पारिक साहब। अपनी भाभी से संस्कारी होने की उम्मीद करने वाली ननद
जब खुद अपने ससुराल में होती है तो सारे संस्कार भूल जाती है, और यही सच्चाई है। आप सही कह रहे हो, लेकिन आज आप एक आदमी को भूल रहे हो। किसे बोल रहे हैं भाई? अजी अपने श्रीवास्तव साहब को। हाँ, श्रीवास्तव साहब तो रोज हमारे यहाँ इस समय तक आ जाया करते थे, आज क्यों नहीं आए? ऐसा है, मैं लंच की तैयारी करता हूँ, आप फोन करके श्रीवास्तव साहब का पता कर लो। हाँ, जरा श्रीवास्तव साहब को फोन करो। ये ठीक रहेगा। भाई क्यों नहीं यार? हेलो, हाँ श्रीवास्तव साहब। अच्छा बेटे तुम हो? हाँ हाँ बेटे, पापा कहाँ हैं? क्या? डॉक्टर आया था, सैंपल लेकर गया है? अच्छा, तुम्हारे पास उस डॉक्टर का टेलीफोन नंबर है? हाँ लाओ, मुझे दो। अरे धन्नो, जरा कागज पेन लाना। जी लाया साहब। हाँ बेटा बोलो। 94 हाँ 326। ठीक है बेटा, और देखो तुम घबराना बिल्कुल मत है, चिंता नहीं करना, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा। ठीक है बेटा, टेक केयर। क्या हुआ, कुछ खास बात हुआ? श्रीवास्तव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आया था, जांच के लिए सैंपल लेकर गया। तो वाहिद साहब, डॉक्टर साहब से फोन करके पूछो ना। हाँ मैंने इसीलिए नंबर लिया है, अभी करता हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, मैं पारिक बोल रहा हूँ। हाँ श्रीवास्तव साहब का दोस्त। हाँ भाई साहब, बोलिए बोलिए। हाँ क्या हुआ है श्रीवास्तव साहब को? उनको कैंसर की फर्स्ट स्टेज है। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? जी हाँ, हो तो जाएंगे, पर इलाज में खर्चा कुछ ज्यादा ही होगा। कितना? यही कोई 15 से 16 लाख रुपए। ओह, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। क्या हुआ श्रीवास्तव साहब को? श्रीवास्तव साहब को कैंसर की पहली स्टेज है। हाँ, लेकिन इलाज हो सकता है। अच्छा, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात है मास्टर जी, क्या? इलाज में 15-16 लाख रुपए खर्च होंगे। क्यों कर्नल, श्रीवास्तव साहब के पास तो इतना पैसा है भी नहीं। हाँ, श्रीवास्तव साहब तो अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा परोपकार में दान कर देते हैं। ठीक, पर हम लोग इतने मजबूर हैं कि एक भले आदमी की चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे। इतनी बड़ी रकम जुटाना हम लोगों के लिए भी लगभग असंभव ही है। क्या हुआ? अरे सभी जवानों के चेहरे पर बारह क्यों बजे? अरे भाई, एक पतंग कट गई तो कट जाने दो, मैं दूसरी लूट लाऊंगा। अरे धन्नू, वो बात नहीं है। तो श्रीवास्तव साहब की तबीयत ज्यादा ही खराब है, ओह सॉरी। इसलिए हम उनके इलाज में होने वाले खर्च को लेकर परेशान हो रहे थे। कितना खर्चा होगा उनके इलाज में? मेरे पास ना रद्दी बेचकर और पार्ट टाइम काम करके कुल 5-6 हजार रुपए जमा है। आप कहो तो मैं ले आऊं? अरे पागल हो रहा है क्या? 5,000 रुपयों की जरूरत होती तो हम लोग इतना परेशान क्यों होते? तो फिर कितना खर्च होगा? 15-16 लाख रुपए। 15-16 लाख? हे भगवान, जो आदमी पूरी जिंदगी परोपकार करता रहा, उसकी इतनी बड़ी परीक्षा? लेकिन चिंता मत करो, जो परीक्षा ले रहा है वो पास भी करेगा। और आप सब लोग अपनी पेंशन इस आश्रम पे खर्च कर देते हो, भविष्य के लिए कुछ जोड़ा ही नहीं। अरे जिनके भविष्य के लिए जोड़ा करते थे, जब उन्होंने ही साथ छोड़ दिया तो किसके लिए बचाना, यही सोचकर जमा नहीं कर। लेकिन अब श्रीवास्तव साहब के इलाज का इंतजाम कैसे होगा? कौन आया? आप कौन? नमस्ते। आपके आश्रम में जो पारिक साहब रहते हैं ना, हाँ, मैं उनका बेटा मयूर पारिक। तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं पारिक साहब को पता कर रहा हूँ। हाँ, पारिक साहब, आपका बेटा मयूर आया है। उससे कहो कि यहाँ पारिक साहब रहते हैं, उसका बाप नहीं। पापा, वो दरअसल मुझे आपके पोते ने मेरी गलतियों का एहसास करा दिया है और मेरी आंखें खुल चुकी हैं पापा। हाँ, ये आपके नाम एक पत्र आया था पेंशन ऑफिस से। तो खोला किसने? किसने खोला इसको?
वाह प्रभु वाह, तेरी लीला भी अपरंपार है। कैसा फख्र है, सब खैरियत तो है। पेंशन डिपार्टमेंट से चिट्ठी आई, सरकार ने मेरी रिपीट ग्रेचुटी और पेंशन के पैसे सैंक्शन कर दिए, जो करीब 18 लाख रुपए मिले। और अब देखना मास्टर जी, मेरे सारे रिश्ते अब एक एक करके जिंदा हो जाएंगे। एक नमूना तो आप लोग देख रहे हो। नहीं पापा, सॉरी मयूर, तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल रुपयों की खनक ने तुम्हें तुम्हारी जरूरत का एहसास दिला दिया और तुम्हारी जरूरतें ही शायद तुम्हारी भाषा में गलतियां हैं। सही कह रहे हो पारिक साहब, हम बुजुर्ग लोगों की जरूरत जब तक होती है तभी तक हम आवश्यकता में शुमार होते हैं, जैसे ही जरूरत खत्म। नहीं अंकल, सॉरी मयूर, जब मैं तुम्हारा बाप ही नहीं हूं तो फिर यहाँ रहने वाले किसी आदमी से तुम्हारा कोई रिश्ता कैसे हो सकता है? तुम जा सकते हो, ये मेरा अंतिम निर्णय है। राजीव, सुरेश, श्रीवास्तव साहब के इलाज का इंतजाम हो गया। तुमने कहा था ना कि जो परीक्षा लेता है पास भी वही करेगा। अब देखना, इस रकम से श्रीवास्तव साहब का इलाज बहुत आराम से हो जाएगा। गॉड इज ग्रेट। जो भी बुजुर्ग असहाय हो, लाचार हो, उनके लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बुजुर्ग जो बेसहारा हैं, उनके लिए हमारे आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो बुजुर्ग बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा हम हैं। हमारा तो बस यही सपना है कि कोई भी बुजुर्ग बेसहारा ना रहे, भूखा ना सोए। जिन्हें सही वक्त पर सही सम्मान की जरूरत है, वो सम्मान हम उन्हें देना चाहते हैं। और इसके लिए हमें सरकार से किसी मदद की कोई जरूरत नहीं। हम अपने पेंशन के रुपयों से इस आश्रम का राशन, पानी और बाकी जरूरियात का पैसा खर्च करते हैं। और हाँ, काम तो हम सब मिलजुल कर ही लेते हैं। परिवार से दूर रहना कोई आसान बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आखिरी वक्त पर अपने परिवार की जरूरत होती ही है। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि उमड़ेंगे बादल, बरसेगा पानी, रिश्तों की सूखी धरती पे उपजेगी भावनाओं की फसलें पुरानी। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि उमड़ेंगे बादल, बरसेगा पानी, बरसेगा पानी, बरसेगा पानी, बरसेगा पानी।